नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 16। संध्या हो गई है। ऐसी उमस है कि सांस लेना कठिन है और जेल की कोठरियों में यह उमस और भी असहा हो गई है। एक भी खिड़की नहीं है, एक भी जंगला नहीं। उस पर मच्छरों का निरंतर गान कानों के पर्दे फाड़े डालता है। सब के सब दावत खाने के पहले गाह खाकर मस्त हो रहे हैं। एकाध मकर कुखे पतलों की राह न देखकर कभी कभी रक्त का स्वाद ले लेते हैं, लेकिन अधिकांश मंडली उस समय का इंतजार कर रही है जब निंद्रा देवी उनके सामने पत्थर रखकर कहेगी, प्यारे आओ, जितना खा सको खाओ, जितना पी सके पियो, रात तुम्हारी है और भंडार भरपूर। यही एक कोठरी में चक्रधर को भी स्थान दिया गया है। स्वाधीनता की देवी अपने सच्चे सेवकों को यही पद प्रदान करती है। वह सोच रहे हैं, यह भीषण उत्पात क्यों हुआ? हमने तो कभी भूलकर भी किसी से यह प्रेरणा नहीं की। फिर लोगों के मन में यह बात कैसे समाई? इस प्रश्न का उन्हें यही उत्तर मिल रहा है कि हमारी नीयत का नतीजा है। हमारी शांत शिक्षा की तरह द्वेष छिपा हुआ है। हम भूल गए थे कि संगठित शक्ति आग्रहमय होती है, अत्याचार से उत्तेजित हो जाती है। अगर हमारी नीयत साफ होती तो जनता के मन में कभी राजाओं पर चढ़ दौड़ने का आवेश न होता। लेकिन क्या जनता राजाओं के कैंप की तरह नहीं जाती तो पुलिस उन्हें बिना रोक टोक अपने घर जाने देती? कभी नहीं। सवार के लिए घोड़े अड़ जाना या बिगड़ जाना एक बात है। जो छेड़ छेड़ कर चलना चाहे उसे कोई केवकर बचे। फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध न करे तो उसके संगठन से फायदा ही क्या? इसलिए तो उससे सारे उपदेश दिए जाते हैं। कठिन समस्या है। या तो प्रजा को उसके हाल पर छोड़ दूं, उन पर कितने ही जुर्म हो, उनके कितने निकट न जाऊं, या ऐसे उपद्रवों के लिए तैयार रहूं। राज्य पशुबल का प्रत्यक्ष रूप है। वह साधु नहीं है जिसका बल धर्म है, वह विद्वान नहीं है जिसका बल तर्क है। वह सिपाही के डंडे के जोर से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा साधन ही नहीं। यह सोचते सोचते उन्हें अपना ख्याल आया, मैं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, किसी को भड़का नहीं रहा था। जिन लोगों की प्राण रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, वही मेरे साथ यह सलूक कर रहे हैं। इतना भी नहीं देख सकते कि जनता पर किसी का असर हो। उनकी इच्छा इसके सिवा ही क्या है कि सभी आदमी अपनी अपनी आंखें बंद करके रखे। उन्हें अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखने का हक नहीं। अगर सेवा करना पाप है तो यह पाप तो मैं उस वक्त तक करता रहूँगा जब तक प्राण रहेंगे। जेल की क्या चिंता? सेवा करने के लिए सभी जगह मौके हैं, जेल में तो और भी ज़्यादा। लाला जी को दुख होगा, अम्मा जी रोएगी, लेकिन मजबूरी है। जब बाहर भी जवान और हाथ पांव बंधे जाएंगे तो जैसे जेल वैसे बाहर। हाँ, जरा उसका विस्तार अधिक है। मैं किसी तरह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, वह भी जेल ही है। वह इसी सोच विचार में पड़े थे कि एकाएक मुंशी ब्रजधर कमरे में दाखिल हुए। एक उनकी देह पर एक पुरानी अचकन थी जिसका मैल उसके असली रंग को छिपाए हुए था। नीचे एक पतलून था जो कमर बंद न होने के कारण खिसक कर इतना नीचा हो गया था कि घुटनों के नीचे एक झोल सा पड़ गया था। संसार में कपड़े से ज़्यादा बेवफा और कोई वस्तु नहीं होती। हमारा घर बचपन से बुढ़ापे तक हर अवस्था में हमारा है। वस्त्र हमारा होते भी हमारा नहीं रहता। आज जो वस्त्र हमारा है, कल वह हमारा न रहेगा। उसे हमारे सुख दुख की जरा भी चिंता नहीं होती, फौरन बेवफाई कर जाता है। हम जरा बीमार हो जाए कि किसी स्थान की जलवायु जरा हमारे अनुकूल हो जाए कि बस हमारे प्यारे वस्त्र जिनके लिए हमने दर्जी की दुकान की खाक छान डाली थी, हमारा साथ छोड़ देते हैं। उन्हें अपना बनाओ अपने ही नहीं होते। अगर ज़बरदस्ती गले लगाओ तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हम तुम्हारे नहीं, वे केवल हमारी पूर्वावस्था के चिन्ह होते हैं। मुंशी ब्रजधर की अक्षन भी, जो उनकी अल्पकालीन लेकिन ऐतिहासिक तहसीलदारी की यादगार थी, पुकार पुकार कर कहती थी, मैं अब इनकी नहीं। किंतु तहसीलदार साहब हुकूमत के जोर से
चिपटाए हुए थे। तुम कितनी ही बेवफाई करो, मेरी कितनी ही बदनामी करो, छोड़ने का नहीं। अच्छे दिनों में तो तुमने हमारे साथ चैन किए, इन बुरे दिनों में तुम्हें क्यों छोड़ूं। यो भूत और वर्तमान के संग्राम की मूर्ति बने हुए तहसीलदार साहब चक्रधर के पास आकर बोले, क्या करते हो बेटा, यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, चलो बाहर इक्का खड़ा है, बैठ लो। उधर ही से साहब के बंगले पर होते चलेंगे, जो कुछ वह कहे लिख देना। बात ही कौन सी है, हमें कौन सी लड़ाई करनी है, कल ही से दौड़ लगा रहा हूँ। बारे आज दोपहर को जाके सीधा हुआ। पहले बहुत यों त्यों करता रहा, लेकिन मैंने पिंड न छोड़ा। मेम साहब के पास पहुंचकर रोने लगा। इस फन में तुम जानो उस्ताद हूँ, सरकारी मुलाजित और वह भी तहसीलदारी, सब कुछ सिखा देती है। अंग्रेज़ों को तो तुम जानते ही हो, मेमों के गुलाम होते हैं। मेम ने जाकर हजरत को डांटा, क्यों तहसीलदार साहब के दिक कर रहे हो, अभी उनके लड़के को छोड़ दो, नहीं तो घर से निकाल जाओगे। वह डांट पड़ी तो हजरत के होश ठिकाने हुए। बोले, वेल तहसीलदार साहब, हम आपका बहुत इज्जत करता है, आपको हम नाउम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन जब तक आपका बेटा इस बात का कौल न करे कि वह फिर कभी गोलमाल न करेगा, तब तक हम उसे नहीं छोड़ सकते। हम अभी जेलर को लिखता है कि पूछो उससे राजी है। मैंने कहा, हुजूर, मैं खुद जाता हूँ और उसे हुजूर की खिदमत में लाकर हाजिर करता हूँ, या वहाँ न चलना चाहो तो यहीं एक हल्फनामा लिख दो। देर करने से क्या फ़ायदा, तुम्हारी अम्मा रो रो कर जान दे रही है। चक्रधर ने सिर नीचा करके कहा, अभी तो मैंने कुछ निश्चय नहीं किया, सोच कर जवाब दूंगा। आप नहा के इतने हैरान हुए। रजधर, कैसी बातें करते हो, यहाँ नाक कटी जा रही है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, और तुम कहते हो सोच कर जवाब दूंगा। इसमें सोचने की क्या बात है, इस तहसीलदारी की लाश तो रखनी ही है। की तो थोड़े ही दिन, लेकिन आज तक लोग याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। कोई हाकिम इलाके में नहीं आया कि उससे मिलने न दौड़ा, रसद के ढेर लगा देता था। हाकिमों के नौकर चाकर तक खाते खाते उब जाते थे। जमींदारों की तो मेरे नाम से जान निकल जाती थी। जिस साहब ने मेरी तारीफ चिट्ठियाँ पढ़ी तो वो दंग रह गए। इज्जत को तो निभाना ही पड़ेगा, चलो हल्फनामा लिख दो। घर में कल से आग नहीं जली। चक्रधर, मेरी आत्मा किसी तरह अपने पाँव में बेरिया डालने पर राजी नहीं होती। ब्रजधर, मौका देखकर सब कुछ किया जाता है बेटा, दुनिया में कोई ऐसी किसी का नहीं होता। यही राजा साहब पहले तुमसे कितनी मोहब्बत से पेश आते थे, अब अपने सिर पर पड़ी तो कैसी सारे बला तुम्हारे सिर ठेल कर निकल गए। दीवान साहब का लड़का गुरु सेवक पहले जाति के पीछे कैसे लट्टू लिए फिरता था, कल डिप्टी कलेक्टरी में नामजद हो गया। कहाँ तो हमने हमदर्दी करता था, कहाँ अब विद्रोहियों के खिलाफ जलसा करने के लिए दौड़ धूप कर रहा है। जब सारी दुनिया अपना मतलब निकालने की धुन में है, तो तुम ही दुनिया की फिक्र में क्यों अपने को बर्बाद करो। दुनिया जाए जहन्नुम में, हमें अपने काम से काम है या दुनिया के झगड़ों से। चक्रधर, अगर और लोग अपने मतलब के बंदे हो जाए और स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों से मुंह मोड़ बैठे, तो कोई वजह नहीं कि मैं भी कहीं उन्हीं की नकल करूं। मैं ऐसे लोगों को अपना आदर्श नहीं बना सकता, मेरे आदर्श इससे बहुत ऊंचे हैं। व्रजधर, बस तुम्हारी इसी जिद पर मुझे गुस्सा आता है। मैंने भी अपनी जवानी में इस तरह के खिलवाड़ किए हैं, और उन लोगों को कुछ कुछ जानता हूँ जो अपनों को जाति के सेवक कहते हैं। बस मुंह न खुलवाओ, सब अपने अपने मतलब के बंदे हैं। दुनिया को लूटने के लिए यह सारा स्वांग फैला रखा है। हाँ, तुम्हारे जैसे दो चार उल्लू भले ही फंस जाते हैं, जो अपने को तबाह कर डालते हैं। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, जो अपने घर वालों की सेवा न कर सका, वह जाति की सेवा कभी नहीं कर सकता। घर सेवा की सीढ़ी का पहला झंडा है, इसे छोड़कर तुम ऊपर नहीं जा सकते। चक्रधर, जब अब प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने पर राजी न हुए, तो मुंशी जी निराश होकर बोले, अच्छा बेटा, लो, अब कुछ न कहोगे, जो तुम्हारी खुशी हो वह करो। मैं जानता था कि तुम जन्म के जिद्दी हो, मेरी एक न सुनोगे, इसलिए आता ही न था, लेकिन तुम्हारी माता ने मुझे कुरेद कर भेजा, कह दूंगा नहीं आता।
सब कुछ करके हार गया, सब्र करके बैठो। उसे अपनी बात और अपनी शान माँ बाप से प्यारी है, जितना रोना हो रो लो। कठोर से कठोर हृदय भी मातृ स्नेह की कोमल स्मृतियाँ वंचित होती है। चक्रधर कातर होकर बोले, आप माता जी को समझाते रहिएगा, कह दीजिएगा मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है, मेरे लिए रंज न करे। व्रजधर ने इतने दिनों तक यूं ही तलसीदारी नहीं की थी, तार गए कि अब की निशाना ठीक पड़ा। बेपरवाही से बोले, मुझे क्या गरज पड़ी है कि किसी के लिए झूठ बोलूं। बिना किसी मतलब के झूठ बोलना मेरी नीति नहीं। जो आंखों से देख रहा हूँ वही कहूँगा। रोएगी रोए, इसमें मेरा क्या अख्तियार है। रोना तो उसकी तस्वीर में है लिखा है। जब से तुम आए हो एक चूट पानी तक मुंह में नहीं डाला। इस तरह 2-4 दिन और कहीं रहो तो प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारे सिर का बोझ टल जाएगा। यह लो वार्डन, मुझे बुलाने आ रहे हैं, वक्त पूरा हो गया। व्रजधर ने दीन भाव से कहा, अम्मा जी को एक बार यहाँ न लाइएगा। व्रजधर, तुम्हें इस दशा में देखकर सो उन्हें जो जो 2-4 दिन जीना है वह भी न जिएगी। क्या कहते हो, इकरारनामा लिखना हो तो मेरे साथ दफ्तर में चलो। चक्रधर करुणा से विहील हो गए। बिना कुछ कहे हुए मुंशी जी के साथ दफ्तर की ओर चले। मुंशी जी के चेहरे की झुर्रियाँ एक क्षण के लिए मिट गई। चक्रधर को गले लगाकर बोले, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बात मान ली, इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी। दोनों आदमी दफ्तर में आए तो जेलर ने कहा, कहिए तहसीलदार साहब, आपकी हार हुई ना। मैं कहता था ना, वह सुनेंगे। आजकल के नौजवान अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनते। व्रजधर, जरा कलम दवात तो निकालिए और बातें फिर होगी। दरोगा चक्रधर से, क्या आप इकरारनामा लिख रहे हैं? निकल गई सारी सेखी, इसी पर इतनी दुखती लेते थे। चक्रधर पर घरों पानी पड़ गया। मन की स्थिरता पर लज्जित हो गए। जाति सेवकों से सभी दृढ़ता की आशा रखते हैं, सभी उसे आदर्श बलिदान होते देखना चाहते हैं। जातीयता के क्षेत्र में आते ही उसके गुणों की परीक्षा अत्यंत कठोर नियमों से होने लगती है और दोषों की सूक्ष्म नियमों से। पहले सिरे का कुचरित्र मनुष्य भी साधु वेश रखने वालों से ऊंचे आदर्श पर चलने की आशा रखता है और उन्हें आदर्श से गिरते देखकर उनका तिरस्कार करने में संकोच नहीं करता। जेलर के कटाक्ष ने चक्रधर की झपकी हुई आंखें खोल दी। तुरंत उत्तर दिया, मैं जरा वह प्रतिज्ञा पत्र देखना चाहता हूँ। तहसीलदार साहब ने जेलर की मेज से वह कागज उठा लिया और चक्रधर को दिखाते हुए बोले, बेटा, इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ मैं कह चुका हूँ वही बातें जरा कानूनी ढंग से लिखी गई है। चक्रधर ने कागज को सरसराती नोर से कहा, देखा, और इसमें तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही। घर पर कैदी बना रहूँगा, मेरा ऐसा ख्याल न था। अपने हाथों से अपने पाँव में बेरिया न डालूंगा। जब कैद ही होना है तो कैद खाना क्या बुरा है। अब या तो अदालत से बरी होकर जाऊंगा या सजा के दिन काट कर। यह कहकर चक्रधर अपनी कोठरी में चले आए और एकांत में खूब रोए। आंसू उमड़ रहे थे, पर जेलर के सामने कैसे रोते। 1 सप्ताह बाद मिस्टर जिम के इल्जाम में मुकदमा चलने लगा। तहसीलदार साहब ने न कोई वकील खड़ा किया, न अदालत में आए। यहाँ तो गवाहों के बयान होते थे और वह सारे दिन जिम के बंगले पर बैठे रहते थे। साहब भी करते थे, धमकाते थे, पर वह उठने का नाम न लेते थे। जिम पर बंगले से निकलते तो द्वार पर मुंशी जी खड़े नजर आते थे। कचहरी से आते तो भी उन्हें वहीं खड़ा पाते। मारे क्रोध के लाल हो जाते। 2-1 बार घूंसा भी ताना, लेकिन मुंशी जी को सिर नीचा किए देख दया आ गई। अक्सर यह साहब के दोनों बच्चों को खिलाया करते थे। कंधे पर लेकर दौड़ते, मिठाइयाँ ला ला कर खिलाते और मेम साहब को हंसाने वाले लतीफ़े सुनाते। आखिर एक दिन साहब ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहता है? व्रजधर ने अपनी पगड़ी उतारकर साहब के पैरों पर रख दी और हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, सब जानते हैं मैं क्या अर्ज करूं। सरकार की खिदमत में सारी उम्र कट गई। मेरे देवता तो ईश्वर तो जो कुछ है आप ही हैं। आपके सिवा और मेरा कौन है? किसके द्वार पर जाऊं, किसके सामने रोऊं? इन पके बालों पर तरस खाइए।
मर जाऊंगा हुजूर, इतना बड़ा सदमा उठाने की ताकत अब नहीं रही। जिम, हम छोड़ नहीं सकता, किसी तरह नहीं। व्रजधर, हुजूर जो चाहे करे, मेरा तो आपसे कहने ही भर का अख्तियार है। हुजूर को दुआ देता हूँ, मर जाऊंगा पर दामन न छोड़ूंगा। जिम, तुम अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाता? व्रजधर, हुजूर न खाल्फ है, और क्या कहूँ, खुदा सताए दुश्मन को भी ऐसी औलाद न दे। जी तो यही चाहता है कि हुजूर कमबख्त का मुंह न देखूं, लेकिन कलेजा नहीं मानता। हुजूर, माँ बाप का दिल कैसा होता है, इसे तो हुजूर भी जानते हैं। अदालत में रोज खासी भीड़ हो जाती थी। बेशब मजदूर जिन्होंने हड़ताल की थी, एक बार चक्रधर के दर्शन को आ जाते। यदि चक्रधर को छोड़ने के लिए 100 आदमियों की जमात मांगी जाती तो उसके मिलने में बाधा न होती। सब जानते थे कि उन्हें हमारे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। शहर से भी हजारों आदमी आ पहुँचे थे। कभी कभी भी विशाल सिंह भी आकर दर्शकों की गैलरी में बैठ जाते। लेकिन और कोई आए या ना आए, सवेरे या देर से आए, किंतु मनोरमा रीछ रोज ठीक समय 10 बजे कचहरी में आ जाती और अदालत के उठने तक अपनी जगह पर मूर्ति की भांति बैठी रहती। उसके मुख पर अब पहले की सी अरुणा आभा, वह चंचलता, वह प्रफुल्लता नहीं है। उसकी जगह दृढ़ संकल्प, विशाल करुणा, अलौकिक धैर्य और गहरी चिंता का फीका रंग छाया हुआ है। मानो कोई वीरांगना है जिसके मुख पर हास की मधुर रेखा कभी खींची नहीं। वह न किसी से बोलती, न मिलती। उसे देखकर सहसा कोई यह नहीं कह सकता कि यह वही आमोद प्रिया बालिका है जिसकी हंसी दूसरों को हंसाती थी। वहाँ बैठी हुई मनोरमा कल्पनाओं का संसार रचा करती है। उस संसार में प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। उसे अनायास कहीं से अतुल धन मिल जाता है। कदाचित कोई देवी प्रसन्न हो जाती है। इस विपुल धन को वह चक्रधर के चरणों पर अर्पण कर देती है। फिर भी चक्रधर उसके राजा नहीं होते। वह अब भी उसके आश्रय ही रहते हैं। उन्हें आश्रय ही देने के लिए वह रानी बनती है। अपने लिए वह कोई मंसूबे नहीं बांधती। जो कुछ सोचती है चक्रधर के लिए। चक्रधर से प्रेम नहीं है, केवल भक्ति है। चक्रधर को वह मनुष्य नहीं, देवता समझती है। संध्या का समय था। आज पूरे 15 दिनों की कार्रवाई के बाद मिस्टर जिम ने 2 साल की कैद का फैसला सुनाया था। यह कम से कम सजा थी जो उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चक्रधर हंस हंस कर मित्रों से विदा हो रहे थे। सबकी आंखों में जल भरा हुआ था। मजदूरों का दल इजलास के द्वार पर खड़ा जय जय का शोर मचा रहा था। कुछ स्त्रियां खड़ी हो रही थी। सहसा मनोरमा आकर चक्रधर के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक फूलों का हार था। वो उनके गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने तो आपको सज़ा दे दी, पर इतने आदमियों में से एक भी ऐसा न होगा जिसके दिल में आपसे 100 गुना प्रेम न हो। आपने हमें सच्चे साहस, आत्मबल और सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखा दिया। जाइए, जिस काम में बीड़ा उठाया है उसे पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उसने इसी अवसर के लिए कई दिन से वाक्य रट रखे थे। इस भांति उद्धारों को न बांध रखने से वह आवेश में आ जाने क्या कह जाती थी। चक्रधर ने केवल दबी आंखों से मनोरमा को देखा, कुछ बोल न सके। उन्हें शर्म आ रही थी कि लोग दिल में क्या ख्याल करे होंगे। सामने राजा विशाल सिंह, दीवान साहब, ठाकुर, गुरु सेवक और मुंशी ब्रजधर खड़े थे। बरामदे में हजारों आदमियों की भीड़ थी। धन्यवाद के शब्द उनकी जुबान पर आकर रुक गए। वह दिखाना चाहते थे कि मनोरमा की यह वीर भक्ति उसका बाल क्रीड़ा मात्र है। एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर को बंद गाड़ी में बैठा दिया और जेल की ओर ले चले। धीरे धीरे कमरा खाली हो गया। मिस्टर जिम ने भी चलने की तैयारी की। तहसीलदार साहब के सिवा अब कमरे में कोई और न था। जब जिम कटघरे से नीचे उतरे तो मुंशी जी आंखों में आंसू भरे उनके पास आए और बोले, मिस्टर जिम, मैं तुम्हें आदमी समझता था पर तुम पत्थर निकले। मैंने तुम्हारी जितनी खुशामद की उतनी अगर ईश्वर की करता तो मोक्ष पा जाता, मगर तुम न पसीजे। रियाया का दिल यूं ही मुट्ठी में नहीं आता। यह धांधली उसी वक्त तक चलेगी जब तक यहाँ के लोगों की आंखें बंद है।
यह मज़ा बहुत दिनों तक न उठा सकोगे। यह कहते हुए मुंशी जी कमरे से बाहर चले आए। जिम ने कुपित नेत्रों से देखा पर कुछ बोला नहीं। चक्रधर जेल पहुँचे तो शाम हो गई थी। जाते ही उनके कपड़े उतार लिए गए और जेल के वस्त्र मिले। मोटा लोटा और तसला भी दिया गया। गर्दन में लोहे का नंबर डाल दिया गया। चक्रधर जब ये कपड़े पहनकर खड़े हुए तो उनके मुख पर विचित्र शांति की झलक दिखाई दी, मानो किसी ने जीवन का तत्व पा लिया हो। उन्होंने वही किया जो उनका कर्तव्य था और कर्तव्य का पालन ही चित्त की शांति का मूल मंत्र है। रात को जब वह लेटे तो मनोरमा की सूरत आंखों के सामने फिरने लगी। उसकी एकाएक बात याद आने लगी और हर बात में कोई न कोई गुप्त आशय ही भी छिपा हुआ मालूम होने लगा। लेकिन उसका अंत क्या? मनोरमा, तुम क्यों मेरे झपेरे में आ लगती हो? तुम्हें मालूम है तुम मुझे किधर खींचे लिए जाती हो? ये बातें कल तुम्हें भूल जाएगी। इसी राजा रईस से तुम्हारा विवाह हो जाएगा, फिर भूल कर भी याद न करोगी। देखने पर शायद पहचान भी न सको। मेरे हृदय में क्यों अपने खेल से घरौंदे बना रही हो? तुम्हारे लिए जो खेल है वह मेरे लिए मौत है। मैं जानता हूँ यह तुम्हारी बाल क्रीड़ा है, लेकिन मेरे लिए वह आग की चिंगारी है। तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है, हृदय कितना सरल। धन होगे उसके भाग्य जिसकी तुम हृदय स्वेरी बनोगी, मगर इस अभागे को कभी अपनी सहानुभूति और सहृदयता से वंचित न करना। मेरे लिए इतना ही बहुत है।